हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जी हाँ, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। जी हाँ, मैं हूँ नितेश अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी मेरे को, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मुझे जैसे प्रॉब्लम आ रही थी कि वैगनार में, जैसे मैंने नई वैगनार ली थी तो उसमें टाइम सेट आना नहीं हुआ था, मैं नहीं करके दिया था उन्होंने। तो मुझे टाइम सेट करना था, तो मैंने एक दो जनों से पूछा तो बहुत से ऐसे लोग मिले मुझे जो वैगनार के वीएक्सआई मॉडल में उनको टाइम सेट करना नहीं आ रहा था। तो वो बोल रहे थे कि कंपनी में चले जाओ, कंपनी से बात करो। तो मैंने सोचा कि हो सकता है आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको वैगनार में टाइम सेट करना नहीं आ रहा होगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन आज की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा वैगनार का पूरा डैशबोर्ड है। ये देख सकते हैं, वीएक्सआई मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको कुछ म्यूजिक सिस्टम मिलता है, इस तरीके का जिसमें ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ है। और ये हमारा जो मेन डैश है, इसके अंदर देखिए आपको नीचे की तरफ एवरेज वगैरह सब कुछ दिख जाता है। वहीं पे आपको दिख सकता है 10:23 का ये टाइम दिख रहा है। तो ये है टाइम, और ये टाइम अभी गलत है। तो जो एग्जैक्टली अभी जो टाइम हो रहा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं 5:35 शाम के हो रहे हैं। और टाइम तो ये अभी टाइम गलत है, तो इस टाइम को चलिए आपके सामने सही करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरीके से ये नॉब मिलता है। तो इस नॉब को हमें दबा के कुछ देर के लिए होल्ड करना है। तो ये देखिए, जैसे ही आप इसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करते हो तो आप मेन्यू मोड में आ जाते हैं। देख सकते हैं, जब इस दो नॉब को अपन वापस दबाएंगे तो ये इसका पूरा मेन्यू है। देखिए, डोर, लाइट, सिक्योरिटी, फ्यूल, क्लॉक, ये डिफॉल्ट और ये एंड। तो ये इसका पूरा मेन्यू है। तो इस तरीके से आप एक मेन्यू मोड में आ जाते हैं। तो अब जैसे हमें क्लॉक सेट करनी है, तो हम क्लॉक वाली मोड में जाएंगे। तो देखिए, इसको वापस एक बार अपन प्रेस करेंगे और जैसे ही आप देखिएगा क्लॉक दिखता है, तो हमें यहाँ रुकना है और वापस इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्लॉक एडजस्टमेंट। जी हाँ, स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है क्लॉक एडजस्टमेंट। और उसके वहीं पे आप देखेंगे इसका जो आवर वाला जो है, जैसे 10:24 दिखा रहा है, तो 10 बजे वाला जो है जो डिजिट, वो पहले कुछ देर के लिए ब्लिंक होगा। उसके बाद जो उसके पास में जो मिनट वाला जो डिजिट्स आ रहे थे, वो कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक होने लग गए, अगर मैंने नहीं छेड़ता हूं तो आपको क्या करना है कि जब भी टाइम सेट करना है, तो इस क्लॉक वाले मेन्यू के अंदर जाके इसको होल्ड करके रखेंगे 2 सेकंड के लिए। तो आप क्लॉक एडजस्टमेंट में आ गए और हाथों हाथ ही, जैसे ये 10 पे घूम रहा है, तो आपको इसको टाइम इस तरीके से प्रेस करके, जब तक आपको जितना जो आपको जो डिजायर्ड टाइम नहीं है, वहां जाके इसको छोड़ देना है। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मिनट्स वाले सेक्शन में चले जाएगा। जैसे मुझे 5:36 पे करना है, तो ये 25 से इसको दबाते जाइए जब तक ये पूरा आपका टाइम सेट ना हो जाए। तो जैसे मेरे को 5:36 पे ये सेट करना है, तो ये हो गया। अब मैं इसको छोड़ दूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, आपको इसके बाद कुछ प्रेस नहीं करना है। तो अभी ये देखिए सेट हो गया और ऑटोमेटिकली क्लॉक मेन्यू में वापस आ गया है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको क्या कर लेना है, एक बार देखिए, वहां से आपको जब ये दबाएंगे तो वापस मेन्यू के अंदर आपको एंड में ढूंढना है, एंड कहाँ है, और जहां एंड आएगा वहां से आपको इस मेन्यू से बाहर आ जाना है, ताकि आपका ये प्रोसेस पूरा सेट हो सके। तो जैसे अपन ने, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, ये देखिए क्लॉक को दबाए रखा, तो ये देखिए टाइम आ रहा है 5:36। जो मैंने सेट किया था वो ये समय ले चुका है। और अब मैं इसको देखिए एक बार और दबाया, 37 मिनट हो गया। तो अब इसको दबाना नहीं है, थोड़ी देर होल्ड करके छोड़ देना है। तो छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिकली मेन्यू में आ गया है। तो अब वापस जब अपन इसको एक बार और दबाएंगे, एक बार और दबाएंगे, ये एंड पे आ गया। अब एंड पे आपको इसको दबाए रखना है। तो दबाए रख लो, देखिए आप एकदम मेन्यू से बाहर आ चुका है। तो ये आपका टाइम सेट हो चुका है। देखिए अब वापस हमको नीचे दिख रहा है, फ्यूल लिखा हुआ आ गया है, ये टाइम आ चुका है। तो ये इस मेन्यू का आपका सेट हो चुका है। तो देखिए प्रोसेस बहुत सीधा सा था। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था कि वैगनआर में आपको जो वीएक्सआई मॉडल है उसमें टाइम कैसे सेट करना है। बहुत इजी तरीका है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, यही इसका पूरा प्रोसेस है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आते हैं, कोई अगर सवाल ऐसा है जो आपको फिर भी मन में आ रहा है, या कोई क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट में आस्क नितेश हैशटैग लिख के आपका क्वेश्चन लिख दीजिएगा। मतलब पहले आप लिखिए आस्क नितेश, हैशटैग आस्क नितेश, जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है वो, और उसके आगे आपका क्वेश्चन लिख दीजिएगा। तो जैसे ही वो आप लिखेंगे, तो मैं इजीली आपके सारे क्वेश्चन ले पाऊंगा और उसको एक नया वीडियो बनेगा जिसके अंदर आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। तो प्लीज फटाफट से जो भी आपके क्वेश्चन है उनको आस्क नितेश करके लिख दीजिए। 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर या 7 डेज के अंदर, जितने ज्यादा क्वेश्चन अगर ज्यादा आएंगे, जितना जल्दी क्वेश्चन आएंगे, उतना जल्दी मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा।
तो प्लीज अगर आपके मन में कोई भी सवाल होता है किसी से भी रिलेटेड, तो प्लीज क्वेश्चन का आस्क नितेश करके हैशटैग डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका जवाब आपको जल्दी से मिल जाएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा।